बोलो। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम जो है आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्निक। ठीक है भाई। अब हमने कल हमने लेक्चर लिया था BEE का लेक्चर नंबर 1 कल समाप्त हो चुका है। और वो हमने जो लेक्चर था भाई, वो हमने कॉपी पे लिया था लाइट की समस्या की वजह से। तो इसलिए भाई हम आज बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 2, BEE का लेक्चर नंबर 2। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं BEE का। ठीक है। कल हमने लेक्चर नंबर 1 कॉपी पे लिया था, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से बढ़िया आवाज़ नहीं आ पाई होने की, लेकिन इस वजह से आज हम बोर्ड पे ले रहे हैं। आज भी थोड़ी लाइट की समस्या है भाई, तो इसलिए भाई फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो बाकी हम अगर कल बिजली आई तो कल करते हैं। तो BEE का हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अरे बस हाँ भाई, लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन भाई देखो, कल लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा मैं लेक्चर नंबर 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने भाई कल क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है भाई, मोटा मोटा थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा लेते हैं, बता देते हैं क्या क्या करा था भाई हमने। कल हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? देखो, परमाणु हमारा वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। और परमाणु, देखो परमाणु में हमने बताया था, तुम्हें कल बताया था कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता। क्या होता है? नाभिक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी बाह्य कक्षाओं के अंदर, इसकी जो ये बाह्य कक्षाएं होती हैं, बाह्य कक्षाएं, उसके अंदर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। ठीक है। इनकी जो कक्षाएं होती हैं ये, और इसमें क्या होते हैं? देखो, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है भाई? निगेटिव होता है। इस पर जो चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज होता है। C से शो करते हैं इसको, कूलाम को। ठीक है। उसी प्रकार हमारा देखो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता। अब इसी प्रकार देखो हमारा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे हमारा क्या होता है? इसे हम P से शो करते हैं। और इस पे देखो क्या होता है हमारे, देखो इस पे प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता। ठीक है भाई। देखो हमारी थोड़ी सी क्या होता है भाई, हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं है, इस पर ज़्यादा जोर वो मत देना। ठीक है। अब भाई जो हमारा इस पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इस पे ये हो जाता, इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे ये चार्ज होता है, बताया तुमको। अब हम जान लेते हैं भाई, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मैं थोड़ा सा ये कल के लेक्चर के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं जल्दी। तो हम देखते हैं भाई ME मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई। ठीक है। इस पर जो द्रव्यमान होता है इसका, ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है भाई। ठीक है भाई। अब हम देखो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है। उसको हम किससे शो करते हैं भाई? MP से शो करते हैं। ये होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। अगर हम इसमें कंपैरिजन करना चाहें,
अगर हम इसमें कंपैरिजन करना चाहेंगे तो क्या होगा भाई, हमारा कंपैरिजन करेंगे तो देखो ये होगा एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, एम पी यानी अपॉन 1840 kg, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना होता है। ठीक है भाई, ये हमारा कल हमने ये बताया था। और थोड़ा सा देखो, और थोड़ा सा और बताया था भाई, थोड़ा सा चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम चार्ज के बारे में CHARG, अब हम भाई चार्ज यानी हिंदी में बोलते हैं इसको आवेश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। देखो ये चार्ज हमारा एक ऐसा फिनोमिना है, अर्थात ऐसी एक घटना है जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। वो कैसे करती है, देखो यदि तुम क्या करोगे, अपने सर पे पेन को रगड़ोगे इस प्रकार से जोर से रगड़ के, और यदि तुम लोग क्या करोगे, कोई कागज़ के टुकड़े हों या वो हों, तो देखो इस प्रकार से क्या करती है भाई, आकर्षित करती है। तो यानी एक ऐसा फिनोमिना है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का अनुभव करता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चार्ज कहते हैं, आवेश। और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है। क्या होती है, कूलाम्ब होती है। कूलाम्ब इसकी यूनिट होती है। ठीक है भाई, अब देखो इस यदि हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम इसको देखो क्या करेंगे, इट इज़ द इमेजनरी फेनोमेना बाय विच एनी सब्सटेंस experience a force of attraction and repulsion is called charge। ठीक है भाई, यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसे एक अदृश्य ऐसा फिनोमिना जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब जिसे देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है भाई, ये है, और इसकी जो यूनिट होती है ये कूलाम्ब होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखो लिखना चाहें तो ये देखो इसकी चलो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं तुम्हें। आवेश यानी चार्ज एक ऐसी घटना या फिनोमिना, एक ऐसी घटना या फिनोमिना है, ऐसी घटना या फिनोमिना है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए चार्ज। ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया भाई। ये हमने भाई कल पढ़ा था लेक्चर में, ये मैंने आज फिर रिपीट कर दिया है। अब हम इससे आगे को चलते हैं। कल मैंने चार्ज नहीं पढ़ा था, लेकिन ये चार्ज मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना, चार्ज एक ऐसा फिनोमिना है, यानी अर्थात घटना है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है भाई, अब हम इसमें देखो, अब हम इससे आगे चलते हैं, करंट के बारे में चलते हैं। देखो करंट क्या होता है,
सबसे मेन चीज़, अब तुम्हारी बी डबल ई स्टार्ट हो जाती है यहाँ से तुम्हारी बी डबल ई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं करंट। करंट अर्थात धारा। ठीक है, अर्थात धारा। करंट किसे कहते हैं? देखो करंट, देखो करंट की डेफिनेशन दें तो आवेश प्रवाहित होने की दर, आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम करंट कहते हैं, अर्थात वैद्युत धारा भी बोल देते हैं इसको, वैद्युत धारा भी बोल देते हैं। अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें, इट इज़ ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, इट इज़ ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड ए करंट। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको डेफिनेट कर दिए। अब देखो हम इसे इंग्लिश में, हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आवेश के अर्थात चार्ज, यानी आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश के प्रवाहित होने की दर को करंट कहते हैं। करंट कहते हैं। ठीक है भाई, इसको हम किससे? आई से शो करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, इट इज़ क्या है? चार्ज। क्या है हमारा? चार्ज है ये क्या है? हमारा टाइम। क्या है भाई हमारा? ये टाइम है, ये हमारा। ठीक है, अब ये टाइम है हमारा। हम क्या करते हैं? देखो चार्ज की यूनिट हमने क्या बताई थी तुमसे? कूलाम्स। क्या बताई थी? कूलाम्स। सी से शो करते हैं, सी कूलाम्स। और टाइम की यूनिट क्या बताई थी? सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट होगी हम कूलाम, इसकी यूनिट होगी कूलाम प्रति सेकेंड, या हम इसकी यूनिट एम्पियर भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? एम्पियर भी कर सकते हैं। इसकी कितनी यूनिट होगी? इसकी एक तो कूलाम पर सेकेंड होगी, दूसरी क्या होगी हमारी? एम्पियर। ठीक है भाई, अब हम देखो ये करंट होगी हमारी, करंट की वो समाप्त हमारा। अगर इसमें कोई बात तुम्हें समझ में ना आए तो तुम कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा, कोशिश करूँगा तुम्हें यहीं पे बताया जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ भाई, अब देखो हमारा करंट जो है ख़त्म हो गया है, करंट के बारे में ख़त्म। अब हम आ जाते हैं भाई वोल्टेज पर। देखो ये डेफिनेशन ऐसी है, ये बार बार आने वाली है, रिपीट होने वाली है। कोई भी शख्स इसमें एकदम से पूछ सकता करंट किसे कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, हाँ, तो अब हम आ जाते हैं भाई किसके बारे में? वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में? वोल्टेज के बारे में। देखो अगर इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इधर हट जाता हूँ। तो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं भाई वोल्टेज के बारे में। ठीक है भाई, वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं भाई वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि विभव। क्या है भाई हमारा? विभव। देखो वोल्टेज का तो मतलब समझ रहे होगे, I इंटू आर से, V इक्वल टू I इंटू आर से। तुम रोंग हो, गलत है ये नहीं होता। वोल्टेज का मतलब
ये नहीं होता है कि V = IR से कोई मतलब नहीं होता है, वोल्टेज का ये कोई मीन नहीं होता है, ये गलत है। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप्स है, ये है वोल्टेज ड्रॉप है ये, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज नहीं होता है। वोल्टेज क्या होता है, देखो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना, और मैं बता रहा हूँ, लिख लेना। मैक्सिमम लड़के वोल्टेज की डेफिनेशन नहीं जानते हैं। देखो एक तो डेफिनेशन होती है ये, एक तो तुम्हें मिलेगी, वोल्टेज इज ए प्रेशर, यानी एक ऐसा प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन को धकेलने का प्रयास करता है, अर्थात धकेलता है। ये क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको धकेलता है या धकेलने का प्रयास करता है, वो वोल्टेज कहलाता है। और हम जो बुक पे डेफिनेशन देंगे वो दूसरी देंगे हम इसमें। बुक के लिए क्या होता है, किसी अनंत से प्लस चार्ज को किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम वोल्टेज कहते हैं। कैसे, अर्थात यहाँ कोई ये है, ये कोई पॉइंट है P है, अब इससे ये कोई इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P है, ये कोई पॉइंट P है, इससे यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक, यानी क्या है P, ये पॉइंट क्या है Q है, ये कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज, यानी इस कोई अनंत से, जैसे मान लो आकाश में कोई अनंत दूरी है, उसकी कोई डिस्टेंस, कोई लिमिट नहीं है, अनंत से किसी एक पॉइंट तक, यानी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा वोल्टेज कहलाता है, वही हमारा वोल्टेज कहलाता है। ठीक है भाई, इसकी हम डेफिनेशन कैसे देंगे, देखो ये मैंने तुम्हें बनाया इसलिए दिखाया था तुम्हें समझाने के लिए, यानी किसी अनंत से किसी बिंदु तक, ये क्या है, इन्फिनेटिव दूरी है। कितनी है भाई, इसकी जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी भाई, इन्फिनेटिव है, ये इसकी जो डिस्टेंस है ये इन्फिनेटिव है। अब यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि अनंत से प्लस चार्ज को एक किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही हमारा विभव कहलाता है, यानी वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। अब मैं इसको इसी में शब्दों में लिख देता हूँ, इसी को आप इसको उतार भी सकते हो, ठीक है, अलग दिखा दूँगा। और अब मैं तुम्हें ये डेफिनेशन लिख देता हूँ वोल्टेज की। देखो, वोल्टेज किसी बिंदु यानी अनंत से किसी अनंत बिंदु से किसी अनंत से यानी कि अनंत से, गलत थोड़ा सा भाई मिस्टेक, सॉरी, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, अर्थात वोल्टेज कहलाता है, अर्थात विभव कहलाता है। ठीक है भाई, ये हमारी है। इसको हम जैसा शो करेंगे तो इसको हम V = W/Q से शो करेंगे। W क्या है, हमारा कार्य है, ये क्या है, हमारा कार्य है, ये क्या है, हमारा चार्ज है। तो इसकी जो यूनिट होगी भाई हमारी जूल प्रति कूलाम्ब होगी। इसकी क्या होगी, J, जूल बटे कूलाम्ब, C से। ठीक है, और इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारी हो गई वोल्टेज की डेफिनेशन। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है जो नहीं आएगी। ठीक है, अब हम
वोल्टेज हो गया हमारा ये भाई। कोई समस्या हो तो इसके बारे में तुम लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें देखो वोल्टेज एक होता है, देखो वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप से मतलब समझते हो? ड्रॉप होना, ड्रॉप मीन्स कम होना, ड्रॉप होना, घटना, ठीक है। जैसे देखो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, अब लिखते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, अब लिखते हैं भाई वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप है, देखो तुम सोचोगे कहाँ कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता। देखो एक तो होता है ये रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस R से शो करते हैं। इसके अंदर करंट क्या है? हमारी I है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होगा? I इंटू R होगा। I इंटू R वोल्ट होगा। ये क्या होगा भाई? I इंटू R वोल्ट होगा ये हमारा, ठीक है भाई। अब तुम कहोगे वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप अर्थात तुम्हारे घरों में जो भाई लोड लगा रहता, फैन लग रहे हैं, फैन लग रहे हैं और बल्ब लग रहे हैं। बल्ब रजिस्टिव लोड होता है, ध्यान रखना। फैन हमारा इंडक्टिव लोड होता है, मोटर हमारी इंडक्टिव लोड में आती है, ठीक है। और क्या भाई, जो भी तुम्हारे घर के घरेलू लोड होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोड होता है वो इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव समझते हो? इंडक्टर्स, है ना। इंडक्टिव, इंडक्टिव यानी कि वायरिंग का लोड। कैसा? वायरिंग मतलब कॉइल वाला लोड जो होता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। तो मैक्सिमम तुम्हारा लोड होता है वो वायरिंग का लोड होता है ज़्यादा, इंडक्टिव बोलते हैं जिसको। तो देखो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रजिस्टर के अंदर भी होता है। इसको कहीं कहीं तुम्हें ये सिंबल भी मिलेगा और कहीं कहीं इसका रेजिस्टेंस का जो सिंबल होगा ये भी मिलेगा, रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है भाई। कहीं कहीं रेजिस्टेंस का सिंबल ये भी मिलेगा, दोनों सिंबल राइट हैं। और इसका मतलब क्या होगा? यदि तुम्हारे किसी रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से लग जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी परिवर्तनीय प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अब इसको हम इसमें भी लगा सकते हैं, फिर इसका भी नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थात हम हिंदी में बोलेंगे इसको, हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परिवर्तनीय प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोध। समझते हो नहीं मेरी बात को? तो ये हमारा परिवर्तनीय प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो हाँ भी दोस्तों, अब आपने देखो ये देख लिया होगा, यहाँ तक हमें रेजिस्टेंस देख लिया। ये रेजिस्टेंस का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। अब इसमें सिंबल ये भी होता है, ये भी, और इसमें जो जिस टाइम ये एरो का साइन लग जाए जहाँ पे भी, इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब है कि परिवर्तनीय प्रतिरोध, मतलब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, करंट को इसके द्वारा घटा बढ़ा सकते हैं। देखो आज की जो वीडियो है हम इतनी छोड़ते हैं, अब हम कल देखते हैं इसके बारे में। भाई हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई, ज़रूर करेंगे। हमने भाई नया चैनल स्टार्ट करा है।